दोनों तरफ भारत ही लिखा हो। शुरुआत आज हो चुकी है। तो बीती रात भारत ने आज तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। बीती रात जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स में आतंकी आराम फरमा रहे थे। उसी दौरान भारत की सेना और वायुसेना ने एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया और इन आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमने इस पूरे ऑपरेशन का एक एआई वीडियो बनाया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप ये समझ सकें कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा था, कितना सफल। तो ये पूरा आपने देखा होगा कि इस एआई वीडियो में रफाल फाइटर जेट से ही हमला हुआ है। खास बात यह है कि भारत के लड़ाकू विमानों ने अपनी सीमा क्रॉस नहीं की, बल्कि उन्होंने बिना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए भारतीय सीमा से ही मिसाइलें दागी हैं। भारतीय वायुसेना के रफाल के पास सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 विमान कवर दे रहे थे और फिर राफेल ने यहीं से मिसाइल फायर किया। रफाल इंडियन एयरफोर्स का वो खतरनाक विमान है, गौरव है, सम्मान है, जो अपने साथ 3 अलग अलग तरह की मिसाइल्स लेकर चल रहा है। पहली है MICA जो 112 किलो वजनी है, दूसरी है मिट्योर जो 190 किलो वजन की है मिसाइल है, और तीसरी है स्कैल्प मिसाइल जो सबसे खतरनाक है। इसका वजन है 1300 किलोग्राम। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर यही स्कैल्प मिसाइलें गिराई गई हैं। रफाल से ये मिसाइल बिना पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुए फायर की गई और लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह हो गए। इसकी खासियत यह है कि ये बंकर और कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करने में माहिर है। ध्यान से सुनिए, बंकर्स यानी जमीन के नीचे बंकर्स और कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करने में माहिर है। इसकी मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के रडार भी इसे पकड़ने में अक्षम रहते हैं। 1300 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लेकर जा सकती है ये, कल्पना कीजिए। और एक दूसरा हथियार भी था जिसे आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने में इस्तेमाल किया गया है। आपके सामने है उसका एआई वीडियो। ये है हैमर बॉम्ब, हैमर मिसाइल। ये बॉम्ब कितना खतरनाक है अब जरा इसे समझिए। इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर तक की है। खासियत ये एक साथ कई टारगेट्स लॉक कर सकता है। इसकी ताकत यह है कि यह बिल्डिंग से लेकर बंकर तक, जमीन के नीचे वाले बंकर तक तबाह कर सकता है। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और एक और हथियार था, कामिकाजी ड्रोन्स। इस ऑपरेशन सिंदूर में यह ड्रोन भी इस्तेमाल किया गया। कहा जा रहा है कि इससे ही टारगेट की निगरानी रखी गई। हमले के वीडियो सबूत भी इसी ड्रोन से मिले हैं। इसे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसे कामिकाजी, ये सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर तक है और यह हवा में 9 घंटे तक, सोचिए आप, हमने 25 मिनट में पूरे ऑपरेशन को खत्म कर दिया, ये तो 9 घंटे तक हवा में रह सकता है। इस तरह से आज भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। मोदी ने तो पहले ही कह दिया था आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकने वाली है, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने वापस कोई हमला करने की कोशिश की तो फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखें। जिन्होंने ये हमला किया है
आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस सबसे बड़ी स्ट्राइक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि भारत ने कोई हमला सीधे पाकिस्तान के पंजाब पर किया हो। यह ध्यान से सुनिए, क्योंकि पंजाब सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता है पाकिस्तान का, सबसे सुरक्षित आतंकियों के लिए। पीओके में तो स्ट्राइक्स होती रही हैं। भारत कहता था कि उसने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला किया, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि भारत ने सीधा पंजाब में स्थित लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर स्ट्राइक की है और इन स्ट्राइक्स में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों पर हमला हुआ है। इन हमलों में आतंकियों के पूरे हेडक्वार्टर्स तबाह हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है, भारतीय वायुसेना के विमानों ने इस हमले के लिए अपनी वायु सीमा क्रॉस नहीं की। भारत की ही वायु सीमा में रहकर मिसाइल फायर की गई, जिन्होंने एकदम प्रिसिशन स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए। बताया जाता है कि रॉ की तरफ से 21 टारगेट्स की लिस्ट दी गई थी, जिसमें से 9 पर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं। यह पहले ही तय हो गया था कि इस बार हमला सीधे आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स पर होगा। इसीलिए लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद के, जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर, दोनों पर ही टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि 3 मई को हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी से इस प्लान पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सेना को 5 मई को मंजूरी दी गई। 6 मई की रात को यह प्लान एग्जीक्यूट हो गया। भारत के विमानों ने अपनी सीमा में रहकर मिसाइल्स फायर किया और पाकिस्तान के आतंक के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये पहलगाम का बदला जरूर है, लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, इंसाफ किया गया है। पाकिस्तान को यह बताया गया है कि पहलगाम जैसी हिमाकत दोबारा करना मत, और साथ ही यह भी समझा दिया गया है कि अगर फिर कोई मिस एडवेंचर किया या भारत पर वापस हमला करने की कोशिश की तो फिर सख्ती से जवाब दिया जाएगा। और जब हमने इंसाफ के लिए ऐसी कार्रवाई की है तो सख्ती वाले जवाब का अर्थ क्या है ये वो समझ रहा होगा। इस बार फिर सीधे आर पार का युद्ध होगा, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया। आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इन आतंकी कैंपों की खासियत क्या थी और इन आतंकी कैंप से भारत में कौन कौन से आतंकी हमले किए गए थे, कहां कौन सा आतंकी मास्टरमाइंड बैठता है, आतंकियों का कितना नुकसान हुआ है, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैप पर आपको यह बता दें कि आतंकी कैंप कहां कहां है। हम आपको फिर बता दें कि स्ट्राइक की खासियत यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर हुई है। भारत की तरफ से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के अंदर तो स्ट्राइक्स होती रही हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तान के पंजाब को टारगेट किया गया है।
और आज सुबह से हम आश्रक पर आपको क्यों बता रहे हैं कि इसके अलग मायने हैं। पंजाब में टारगेट करना, क्योंकि पंजाब को टारगेट करने पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए उन 4 टारगेट्स की सबसे पहले बात करते हैं जो पंजाब में थे। इनमें सबसे पहले है मरकज सुभान अल्लाह, भावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, यहीं से आतंकियों का रिक्रूटमेंट होता था। एक के बाद एक जो बड़ी दुर्घटनाएं भारत में की हैं आतंकियों ने, उन सब की प्लानिंग यहीं पर होती थी। दूसरा, मरकज तैयबा मुरीद के पंजाब, पाकिस्तान लश्कर का आतंकी हेडक्वार्टर था। हाफिज सईद के आतंकी यहीं ट्रेन किए जाते थे। तीसरा है सियालकोट का सर्जिकल कैंप। चौथा है सियालकोट का ही महमूना जोया कैंप। ये हिजबुल मुजाहिदीन, अगर आप देखें तो हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था और बाकी के 5 ठिकाने पीओके में थे। इसमें पहला है सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, ये लश्कर का आतंकी कैंप था। दूसरा है सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप था। तीसरा है कोटली का गुलपुर कैंप, ये भी लश्कर का आतंकी कैंप था। चौथा है अब्बास कैंप कोटली, लश्कर का आतंकी कैंप। यहाँ सुसाइड बॉम्बर्स बनाए जाते थे और इंडोक्ट्रिनेशन के साथ सुसाइड बॉम्बर्स, आप सोचिए किस तरह की मानसिक ट्रेनिंग ये देते होंगे। मरने को जाओ लेकिन मार के आओ। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसका ये सेंटर था। 5वां बरनाला कैंप भिम्बर, इस आतंकी कैंप में आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पुरुषों को गोली मारी थी और महिलाओं को छोड़ दिया था ताकि वो उस आतंक की कहानी को बताएं। आज भारत ने पाकिस्तान का हिसाब बताने के लिए भी 2 महिलाओं को ही चुना था। एक थी आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखे जाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी भावना थी। यह नाम सोच समझकर रखा गया था और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। और यह भी कहा जा रहा है कि पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने यह नाम बता दिया था। जब यह खबर आई थी कि सेना को खुली छूट दे दी गई है तो मोदी ने उसी दिन बता दिया था कि सेना जगह और समय खुद तय करे, लेकिन ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। आपको याद होगा जब 22 अप्रैल को यह हमला हुआ तो सबसे पहले देश के सामने ये फोटो आई थी। एक नई नवेली दुल्हन, एक शादीशुदा लड़की को आतंकवादियों ने कैसे उसका सिंदूर उजाड़ा था। पति के शव के सामने वो बैठी हुई थी। आतंकवादियों ने जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए पत्नी के सामने, बच्चों के सामने धर्म पूछा, उसकी पहचान की और फिर धर्म पूछकर गोली मारी। ऐसी एक नहीं, अनेकों कहानियां वहां से आई। इसीलिए पूरे देश में एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। आतंकवादियों ने इन महिलाओं की मांगों का सिंदूर उजाड़ दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें से कुछ महिलाएं तो आतंकियों से यह भी कहा था कि वो उन्हें भी मार दें। इन महिलाओं ने कहा जब मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। तो आतंकियों ने कहा था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता देना। महिलाओं ने मोदी को बताया और मोदी ने महिलाओं के इस उजड़े हुए सिंदूर का बदला ले लिया, पाकिस्तान को बता दिया। मेरे पति को मारा है ना, हमें भी मारो ಅಂತ ನಾನು ಅವನು ಕಿರ್ಚಿದ್ವಿ। ಅವನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವನು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು
नहीं मोदी को बता दो ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ. सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुना होगा आतंकवादियों ने उनका नाम लेकर निर्दोष हिंदुओं को मारा है, तो मोदी पर क्या बीती होगी। प्रधानमंत्री ने आज पूरे पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी है। मोदी ने बता दिया कि सिंदूर एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा गर्व है। आतंकवादियों ने सिंदूर सुहागनों के उजाड़े थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के अड्डे ही उजाड़ दिए। इसीलिए तो आज पहलगांव के पीड़ित प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। Honestly, what I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. But obviously, it provides me some kind of relief that at least, you know, through this, if nobody else in the future has to go through something like this and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये नाम दिया। उनको समझ में आया, हमारा मन उनको समझ में आया कि हमने क्या भुगता है। अभी 15 दिन हो गए, हम उसी में हैं, वही पहलगाम में हैं, वही टेररिस्ट की गोलियों की आवाज़ मेरे कानों में है। आज उन्होंने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको मैं अपनी तरफ से आभार मानती हूँ। मैं मोदी जी और जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, मैं उनसे बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने शुभम को और बाकी जितने भी लोग वहाँ मारे गए हैं उनकी मौत ज़ाया नहीं जाने दी है, और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए है, मैं हाथ जोड़ के उनसे धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस मैम, आपका सिंदूर उजड़ा था, उस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया है, इस पर क्या कहेंगी आप? सर, कल जब ये सबसे पहले चीज़ मैंने पढ़ी है ना, मैं बहुत देर तक बैठ के सिर्फ रोई हूँ, सिर्फ ये सुन के, ये पढ़ के, ये ऑपरेशन का नाम पढ़ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ सर। গভর্নমেন্ট অ্যাকশন নিয়েছে, আমার গভর্নমেন্টের উপর পুরোপুরি ভরসা, পুরোপুরি বিশ্বাস। ওনারা যে অ্যাকশনটা নিয়েছে সেটা প্রপার অ্যাকশন নিয়েছে, আমি তাদের কাছে ধন্যবাদ। আমার হাজব্যান্ড এটা নিশ্চয়ই দেখছেন, আজ যে অপারেশন সিঁদুর লিখেছে, আমার আজকে সিঁদুর তারা কেটে নিয়েছে। ভগবান আমার হাজব্যান্ডকে শান্তি দিই, আর ভবিষ্যতে যাতে কারোর কপালে সিঁদুর না যায়, এটাই গভর্নমেন্টের কাছে আমার